हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है जी एडोस की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग लगाने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्र का रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है केशवदास तो बिल्कुल सही। रामचंद्र का रसिक प्रिया ये जो रचनाएं हैं वो केशवदास की हैं। दोस्तों, केशवदास एक अलंकारवादी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहारी सतसही किसकी रचना है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है बिहारी लाल तो बिल्कुल सही। दोस्तों, बिहारी सतसही बिहारी लाल की एकमात्र कृति है, एकमात्र रचना है जिसमें 719 दोहे हैं। दोस्तों, ये श्रृंगार रस के कवि हैं और ये ब्रज भाषा के कवि हैं तथा ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, द्विवेदी युग की शुरुआत किसके नाम पर हुई? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र तो बिल्कुल सही। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चिदम्बरा के लिए 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है सुमित्रा नंदन पंत तो बिल्कुल सही। चिदम्बरा के लिए 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। क्वेश्चन नंबर 6, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक राज्य है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है ओडिशा तो बिल्कुल सही। भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक राज्य उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 8, फूलों की घाटी अवस्थित है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है उत्तराखंड तो बिल्कुल सही। उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल सही। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए दोस्तों। आंसर दीजिए दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है थार तो बिल्कुल सही। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है गौतम बुद्ध तो बिल्कुल सही। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है बैरकपुर तो बिल्कुल सही। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती तो बिल्कुल सही। सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की ओर वापस लौटो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती तो बिल्कुल सही। वेदों की ओर वापस लौटो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर दीजिए दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है प्रस्तावना या उद्देश्य का तो बिल्कुल सही।
प्रस्तावना या उद्देश्य का जो है भारतीय संविधान का संविधान की आत्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 संपत्ति का अधिकार है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है वैधानिक अधिकार तो बिल्कुल सही। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है दोस्तों। इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया और ये संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है अनुच्छेद 24 तो बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है 1 जनवरी 2015 तो बिल्कुल सही। भारत में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। दोस्तों नीति आयोग को योजना आयोग की जगह लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है वाटसन और क्रिक तो बिल्कुल सही। डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 20 एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है ग्रीन प्लैनेट तो बिल्कुल सही। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्रीन प्लैनेट नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 किस जीव का रक्त सफेद होता है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है तिलचट्टा तो बिल्कुल सही। दोस्तों तिलचट्टा या कॉकरोच का जो रक्त होता है, रक्त का रंग वो सफेद होता है दोस्तों, क्योंकि इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र तो बिल्कुल सही। मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आयोडीन युक्त हार्मोन है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है थायरॉक्सिन तो बिल्कुल सही। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त है। क्वेश्चन नंबर 24 पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है इकोटोन तो बिल्कुल सही। दोस्तों इकोटोन को संक्रमिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है बेंगलुरु तो बिल्कुल सही। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस तो बिल्कुल सही। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ओएस प्रोग्राम नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो बिल्कुल सही। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल सही। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ENIAC तो बिल्कुल सही। ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 30 किसी नेटवर्क में WLL होता है? आंसर दीजिए दोस्तों, WLL क्या होता है? अगर आपने आंसर दिया है वायरलेस इन लोकल लूप तो बिल्कुल सही। किसी नेटवर्क में WLL एक वायरलेस इन लोकल लूप होता है। और दोस्तों अंत में मिलता है आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन, कंप्यूटरों में आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? तो लिख भेजिए जवाब अपने कमेंट बॉक्स में और बताएं कि आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।